She's an expert in insulting people. I mean, all through my life, since I've known her, just constantly insulted me. Amazon प्राइम का नया सेलिब्रिटी टॉक शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल आजकल सोशल मीडिया पे काफी डिस्कशन में है। शो के एपिसोड में अक्षय कुमार और सैफ अली खान नजर आते हैं, जहां ट्विंकल खन्ना कॉन्स्टेंटली अक्षय को इंटरप्ट और डिमीन करती हैं, जिसके बाद कमेंट सेक्शन में लोगों ने ट्विंकल को कॉल आउट करना शुरू कर दिया। लोगों ने लिखा कि ट्विंकल कितनी क्रिंज और इरिटेटिंग है और कैसे वो पब्लिकली अक्षय को इंसल्ट कर रही है। लेकिन क्या ये पहली बार है जब ट्विंकल के एटीट्यूड ने लोगों को ऑफेंड किया हो? उनका ये बिहेवियर पहले भी हेडलाइंस बना चुका है, चाहे वो अपने को स्टार्स और फ्रेंड्स को पब्लिकली इंसल्ट करना हो, जिसके पीछे ट्विंकल के पास्ट के कुछ डार्क सीक्रेट्स भी हैं, जिसे आप आगे इस वीडियो में जानेंगे। या फिर 2009 के लैक्मे फैशन वीक की रैंप वॉक का इंसिडेंट, जिसमें ट्विंकल और अक्षय ने पब्लिकली कुछ ऐसा किया कि बाद में उनके खिलाफ लीगल केस भी फाइल हो गई थी। तो आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के फर्स्ट सुपरस्टार राजेश खन्ना की बेटी ट्विंकल खन्ना की कंट्रोवर्शियल लाइफ के बारे में। ट्विंकल खन्ना बॉलीवुड का एक ऐसा नाम है जो हमेशा स्पॉटलाइट में रहा है और जिनकी जर्नी शुरू हुई एक बॉलीवुड बैकग्राउंड से। ट्विंकल का जन्म 29 दिसंबर 1974 को मुंबई में हुआ। उनके फादर राजेश खन्ना अपने दौर के सबसे बड़े रोमांटिक हीरो और मास आइकन थे, जिसे इंडिया का पहला सुपरस्टार कहा जाता है। उनके लेवल का स्टारडम शायद ही किसी ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आज तक देखा है। और उनकी मदर डिम्पल कपाड़िया भी अपने टाइम की सक्सेसफुल एक्ट्रेस थी। ट्विंकल के मैटरनल साइड में भी फिल्मी कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है। ट्विंकल की मासी सिंपल कपाड़िया एक्ट्रेस और कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी और ट्विंकल की सिस्टर रिंकी खन्ना और कजन करण कपाड़िया ने भी फिल्मों में काम किया है। ट्विंकल खन्ना का असली नाम टीना खन्ना है, लेकिन जब उन्होंने अपना एक्टिंग करियर स्टार्ट किया तो उन्होंने अपना नाम ट्विंकल रख लिया एंड फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स उन्हें अभी भी टीना ही कहते हैं। ट्विंकल खन्ना के लिए इंडस्ट्री का ग्लैमर और स्टारडम दोनों ही नॉर्मल चीजें थी और वो एक्चुअली सिल्वर स्पून के साथ बॉर्न हुई थी। लेकिन इतने प्रिविलेज फैमिली से आने के बावजूद ट्विंकल को अपने बचपन में अपने पेरेंट्स का साथ और प्यार कभी नहीं मिला। उन्होंने अपना चाइल्डहुड सिर्फ अपनी मदर के साथ अपनी नानी के घर स्पेंड किया। ट्विंकल के पेरेंट्स डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना ने 1973 में शादी की थी और डिम्पल सिर्फ 15 साल की थी, जो उस वक्त 30 साल के थे। डिम्पल पहले से ही राजेश खन्ना की बहुत बड़ी फैन थी और उन्होंने बाद में बताया कि उस वक्त उनके लिए ये लाइफ का बिगेस्ट मोमेंट था। शादी के बाद डिम्पल ने अपनी एक्टिंग करियर को राजेश खन्ना की रिक्वेस्ट पे क्विट कर दी, जबकि डिम्पल की पहली मूवी बॉबी अभी रिलीज नहीं हुई थी। और उसके बाद 16 साल की एज में डिम्पल ट्विंकल को जन्म देती है। लेकिन इतनी छोटी एज और यंग होने की वजह से वो उस वक्त इतनी मैच्योर नहीं थी और शायद लाइफ की रियलिटी और चैलेंजेस समझ नहीं पाई। और जब डिम्पल कपाड़िया और ऋषि कपूर की फर्स्ट फिल्म बॉबी रिलीज होती है, के बाद ऋषि कपूर एंड डिम्पल की पॉपुलैरिटी उस टाइम पीक पे थी। लेकिन डिम्पल अपने पर्सनल लाइफ में बिजी हो गई और 10 साल के लिए फिल्मों से दूर हो चुकी थी। इसके बाद 1982 तक डिम्पल और राजेश सेपरेट हो गए और डिम्पल अपनी बेटियों के साथ अपने पेरेंट्स के घर चली गई। डिम्पल ने बाद में बताया कि उनका मैरिटल लाइफ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। डिम्पल कपाड़िया ने बाद में खुद एडमिट किया कि राजेश खन्ना से शादी करना और अपनी एक्टिंग करियर को साइडलाइन करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। ऑफिशियली राजेश एंड डिम्पल का कभी डाइवोर्स नहीं हुआ था। राजेश खन्ना का उस दौरान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी था, वो टीना मुनीम के साथ रिलेशनशिप में थे। ये भी एक वजह मानी जाती है डिम्पल और राजेश खन्ना के सेपरेशन का। इसीलिए ट्विंकल का चाइल्डहुड काफी डिफरेंट और कॉम्प्लेक्स था। ग्लैमर और स्टारडम तो नॉर्मल था, लेकिन अपने सुपरस्टार फादर की बिजी लाइफ और अपने मदर के अर्ली स्ट्रगल्स की वजह से उन्हें बचपन में स्टेबिलिटी और फादर का कॉन्स्टेंट प्रेजेंस उतना नहीं मिला। डिम्पल एक सिंगल पेरेंट थी, इसीलिए वो 10 साल के बाद ईयर 1984 को इंडस्ट्री में कमबैक करती हैं। जब तक उनका बॉबी से जो स्टारडम मिला था वो ऑलमोस्ट फेड हो चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने फिल्में करनी शुरू की। ट्विंकल ने न्यू एरा हाई स्कूल पंचगनी से स्कूलिंग की और नरसी मोंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई से ग्रेजुएशन कंप्लीट की। क्लास 12 के बाद ट्विंकल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती थी और उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम भी दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की। ट्विंकल कभी एक्ट्रेस बनना चाहती ही नहीं थी, लेकिन अपनी मॉम डिम्पल कपाड़िया के कहने पे और फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए उन्होंने इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। उनके लिए पैशन से ज्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और ये ट्विंकल ने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा है। लेकिन अगर आप डिम्पल कपाड़िया की बॉलीवुड करियर को देखें तो वो 1995 तक एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बन चुकी थी, नेशनल अवार्ड विनर थी और 50 से ज्यादा फिल्में कर चुकी थी। इंडस्ट्री में कमबैक करते ही उन्होंने कुछ ही सालों में खुद को स्टैब्लिश कर लिया था। ट्विंकल ने अपना बॉलीवुड डेब्यू 1995 में किया फिल्म बरसात से, जिसमें उनके ऑपोजिट थे बॉबी देओल। ये फिल्म एक रोमांटिक म्यूजिकल थी जिसे राजकुमार संतोष
जोशी ने डायरेक्ट किया था और ट्विंकल को पर्सनली धर्मेंद्र ने इस फिल्म के लिए कास्ट किया था। बरसात रिलीज होने से पहले ही ट्विंकल ने 2 और फिल्में साइन कर ली थी। इंडस्ट्री में उनकी एंट्री एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट के साथ हुई थी। बरसात ने बॉक्स ऑफिस पे काफी अच्छा परफॉर्म किया और इसके गाने भी काफी ज्यादा सुपरहिट हुए। ये 1995 की 6th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी थी और इस फिल्म के लिए ट्विंकल को फिल्म फेयर फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू भी मिला था। ट्विंकल ने अगले साल 2 फिल्में की, एक राज कपूर की एक्शन फिल्म जान में अजय देवगन के ऑपोजिट और दूसरी लॉरेंस डिसूजा की रोमांटिक फिल्म दिल तेरा दीवाना में सैफ अली खान के ऑपोजिट। फिल्म जान बॉक्स ऑफिस पर हिट थी लेकिन दिल तेरा दीवाना फ्लॉप हो गई। फिल्म के फ्लॉप होने के बाद इंडस्ट्री में ऐसा कहा गया कि ट्विंकल टिपिकल हिंदी फिल्म हीरोइन नहीं लगती, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन्हें उनकी फिल्मों के लिए काफी अप्रिशिएट भी किया गया। इसी तरह 1997 भी ट्विंकल के करियर के लिए कोई इतना खास रहा नहीं। इस साल इनकी 2 फिल्में रिलीज होती हैं, उफ ये मोहब्बत ऑपोजिट अभिषेक कपूर और दूसरी फिल्म थी इतिहास ऑपोजिट अजय देवगन, लेकिन दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप साबित हुई। ऑडियंस को ना कहानी पसंद आई और ना ही ट्विंकल खन्ना का स्क्रीन प्रेजेंस। ये वही फेज था जब उनका करियर धीरे धीरे गिरने लगा था। कहा जाता है कि ट्विंकल खन्ना 1997 की फिल्म उफ ये है मोहब्बत की शूटिंग के टाइम अपने को स्टार अभिषेक कपूर को डेट कर रही थी। फिल्म के रिलीज के बाद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो जाती है, जिसके बाद अभिषेक फिल्मों में एक्टिंग की जगह एज अ डायरेक्टर अपना करियर स्टार्ट करते हैं और उसके साथ ही ट्विंकल अभिषेक भी अलग हो जाते हैं। 1998 में ट्विंकल की सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई, जब प्यार किसी से होता है, जिसमें उनके ऑपोजिट थे सलमान खान, लेकिन इस बार इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे अच्छा परफॉर्म किया और ये उस साल की 11th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी। लेकिन इस फिल्म के बाद ट्विंकल की एक्टिंग के बारे में कहा गया कि ट्विंकल को थोड़ा एक्टिंग और ग्रूमिंग लेसन्स अपनी मदर डिम्पल कपाड़िया से लेना चाहिए। ट्विंकल को अब भी अपनी एक्टिंग को पॉलिश करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। उसके बाद 1999 ट्विंकल खन्ना के लिए काफी बिजी और चैलेंजिंग ईयर था। उन्होंने अक्षय कुमार के ऑपोजिट 2 एक्शन फिल्में की, इंटरनेशनल खिलाड़ी और जुल्मी। अगेन ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप साबित हुई। इंटरनेशनल खिलाड़ी की शूटिंग हुई थी आउट ऑफ इंडिया कैलगरी में, जहाँ अक्षय एंड ट्विंकल ने एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड किया। ट्विंकल ने कॉफी विद करण में भी बताया कि इनिशियली ये सिर्फ एक कैजुअल 15 डेज फ्लिंग था। ट्विंकल सीरियस रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता उनके बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता गया। लेकिन 1997 से 2000 के बीच अक्षय कुमार शिल्पा शेट्टी के साथ रिलेशनशिप में थे और ऐसा कहा जाता है कि ट्विंकल एंड शिल्पा दोनों उस वक्त बेस्ट फ्रेंड थे। लेकिन इधर अक्षय दोनों के साथ 2 टाइमिंग कर रहे थे और कहीं ना कहीं इससे ट्विंकल अपने बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर शिल्पा को ही चीट कर रही थी। 90s में अक्षय कुमार की इंडस्ट्री में कई लीडिंग एक्ट्रेसेस के साथ अफेयर रह चुके हैं। अक्षय की पर्सनल लाइफ और उनकी मल्टीपल रिलेशनशिप ने उनकी इमेज को काफी कंट्रोवर्शियल बना दिया था। पहले अक्षय कुमार एंड रवीना टंडन 90s की आइकॉनिक जोड़ी थी। मोहरा के शूट के दौरान 1994 में दोनों पहले फ्रेंड्स बने और फिर 1995 में उनका रिलेशनशिप ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। 1999 में रवीना टंडन ने एक इंटरव्यू में रिवील किया कि अक्षय ने उनसे प्रॉमिस किया था कि जैसे ही वो अपनी लास्ट फिल्म की शूटिंग कंप्लीट करेंगे वो शादी कर लेंगे, क्योंकि दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी थी। लेकिन ये रिलेशनशिप ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाया, क्योंकि इंडस्ट्री में अक्षय का नाम कई दूसरी फीमेल को स्टार्स के साथ जोड़ा जाता था, पहले रेखा और फिर बाद में शिल्पा शेट्टी। और रवीना के लिए लॉयल्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और क्लियरली अक्षय इस कैटेगरी में फिट नहीं बैठते थे। इसीलिए रवीना ने डिसाइड किया कि इस रिश्ते को परमानेंटली एंड कर देना ही बेस्ट है। उसके बाद अक्षय और शिल्पा की लव स्टोरी शुरू होती है, जहाँ अक्षय चाहते थे कि शिल्पा एक्टिंग को क्विट कर दे, लेकिन ये चीज शिल्पा को मंजूर नहीं थी। जिसके बाद ये ट्विंकल खन्ना एंड शिल्पा शेट्टी के बीच आकर उनके साथ ही 2 टाइमिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जब शिल्पा को अक्षय ट्विंकल के अफेयर के बारे में पता चलता है तो वो इमोशनली काफी टूट गई थी। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि अक्षय ने उन्हें यूज किया है। उन्होंने ये भी बताया कि अगर कोई दोषी है तो वो अक्षय है, ना कि ट्विंकल। उन्होंने ट्विंकल को ब्लेम नहीं किया, बल्कि अक्षय कुमार को इस सिचुएशन का जिम्मेदार समझा। अब अक्षय के इन अफेयर्स के बारे में कहीं ना कहीं ट्विंकल भी जानती होंगी, तभी जब अक्षय ने उनसे शादी के लिए प्रपोज किया कि अब वो शादी करना चाहते हैं, तब ट्विंकल मना कर देती है कि वो अभी रेडी नहीं है, उन्हें अपने करियर पे फोकस करना है। उसके बाद तभी ट्विंकल की नेक्स्ट मूवी आती है बादशाह, जहाँ वो शाहरुख खान के ऑपोजिट नजर आती है। अगेन ये फिल्म भी एवरेज निकली, लेकिन इसके सॉन्ग्स काफी हिट हुए थे। और 1999 में ट्विंकल की लास्ट मूवी आती है ये है मुंबई मेरी जान, जहाँ ट्विंकल ने सैफ अली खान के ऑपोजिट काम किया। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी डायरेक्टेड बाय महेश भट्ट। 1999 में ट्विंकल ने एक्शन, रोमांस और कॉमेडी सब ट्राई किया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे उनकी फिल्में कहीं ना कहीं फ्लॉप होती जा रही थी या फिर एवरेज हो रही थी। इसके बाद ट्विंकल जोड़ू का गुलाम
काम, लव के लिए कुछ भी करेंगे, जोड़ी नंबर 1 जैसे कई और फिल्मों में नजर आती हैं। और इसके बाद ट्विंकल को समझ आ चुका था कि उनका करियर बॉलीवुड में अब ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। लेकिन इसी दौरान उनकी एक और फिल्म आई थी मेला, जिससे उन्हें काफी ज्यादा होप थी। और इसी टाइम अक्षय ने ट्विंकल से कहा था कि अगर ये फिल्म भी फ्लॉप होती है तो वो दोनों शादी कर लेंगे। और जब ये मूवी ईयर 2000 में आई थी, जहाँ ट्विंकल के ऑपोजिट थे आमिर खान एंड उनके ब्रदर फैजल खान, और इस फिल्म में ट्विंकल स्क्रीन पे जरूर थी, लेकिन फिल्म में उनकी असली आवाज नहीं थी, उनकी आवाज को किसी और ने डब की थी। इस फिल्म को आप सबने देखा होगा, लेकिन ये फिल्म भी उस वक्त एक फ्लॉप थी। इस फिल्म के डायरेक्टर ने ओपनली एडमिट किया कि ट्विंकल को इस फिल्म में लेना उनकी मिस्टेक थी। फिल्म के डायरेक्टर ने बताया कि उन्होंने सोचा था कि वो फिल्म में ऐश्वर्या राय या करिश्मा कपूर को कास्ट करेंगे, लेकिन किसी वजह से ये दोनों एक्ट्रेसेस ने फिल्म को साइन नहीं किया। और जब ऐश्वर्या राय फिल्म के एंड में कैमियो के लिए आई थी, तब भी फिल्म मेकर से कहा गया था कि ऐश्वर्या को मेन लीड में कास्ट करना चाहिए था, ना कि कैमियो में। इंडस्ट्री में ट्विंकल 90s के लगभग सभी सक्सेसफुल एक्ट्रेस के साथ काम कर चुकी थी, आमिर खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, अजय देवगन, गोविंदा, लेकिन इन सभी के साथ उनकी फिल्में फ्लॉप ही होती। और इसी तरह ट्विंकल अपने करियर में 16 फिल्में करती हैं, और इसी तरह ट्विंकल अपने करियर में 16 फिल्में करने के बाद, जिनमें से लगभग 12 फिल्में फ्लॉप हैं, 2000s के बाद ट्विंकल बॉलीवुड को हमेशा के लिए क्विट कर देती हैं। ट्विंकल ने कॉफी विद करण में बताया था कि अक्षय से शादी करने से पहले अक्षय ने 14 फिल्में लगातार फ्लॉप दी थी। उनका करियर भी 90s में उस वक्त कुछ खास नहीं चल रहा था, लेकिन सच तो ये है कि ट्विंकल का हाल अक्षय से भी ज्यादा बुरा था। उनकी ऑलमोस्ट सभी फिल्में एवरेज या फ्लॉप थी, और मेला के रिलीज होने के बाद ट्विंकल ने इंडस्ट्री को छोड़कर अक्षय से शादी करना ही सही समझा। और फिर अक्षय और ट्विंकल ईयर 2001 में शादी कर लेते हैं, और ट्विंकल अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हो जाती हैं। शादी से पहले ट्विंकल ने अक्षय की कुंडली मिलाने की बजाय उनकी फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री चेक की थी, क्योंकि उन्हें ये जानना था कि उनकी फैमिली में कोई सीरियस बीमारी या जेनेटिक इशू तो नहीं है। ट्विंकल ये खुद अपने एक इंटरव्यू में बताती है कि वो फ्यूचर के लिए श्योर रहना चाहती थी, ताकि उनके बच्चों को हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन क्या आपको पता है कि 1999 में ट्विंकल को एक बहुत ही सक्सेसफुल फिल्म का ऑफर भी आया था अपने चाइल्डहुड फ्रेंड करण जौहर से। फिल्म थी कुछ कुछ होता है। ये करण जौहर की पहली फिल्म थी, और उन्होंने सोचा था कि फिल्म में एक सुपरहिट बॉलीवुड जोड़ी हो, तो शाहरुख खान और काजोल ऑलरेडी कंफर्म थे, और सेकंड एक्ट्रेस के लिए उन्होंने ट्विंकल को अप्रोच किया। इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट सभी को पता था कि ट्विंकल की एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं है, और लगभग सभी फिल्में उनकी फ्लॉप होती जा रही थी। स्टिल थैंक्स टू आवर इंडस्ट्री कनेक्शंस उन्हें बैक टू बैक फिल्में मिलती जाती थी। इसके बावजूद भी करण रियली वांटेड कि ट्विंकल उनकी पहली फिल्म का पार्ट बने। एक्चुअली करण जौहर और ट्विंकल खन्ना की दोस्ती बचपन से है, दोनों पंचगनी की बोर्डिंग स्कूल में साथ थे, यहीं से उनका बॉन्ड शुरू हुआ। ट्विंकल ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि स्कूल के टाइम करण उन्हें काफी ज्यादा पसंद करते थे। इवन करण ने भी बताया कि ट्विंकल वाज द ओनली गर्ल ही एवर लव्ड, लेकिन ट्विंकल ने इस फिल्म को मना कर दिया। बैक टू बैक फ्लॉप फिल्मों के बाद उनका इंटरेस्ट फिल्मों से ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, और वो सिर्फ अपनी ऑनगोइंग फिल्म मेला के लिए वेट कर रही थी। ट्विंकल के मना करने के बाद ये रोल रानी मुखर्जी को मिला। और कुछ कुछ होता है कि सक्सेस के बाद ट्विंकल कहती है कि उन्होंने इस फिल्म को सक्सेसफुल बनाने में और रानी मुखर्जी का करियर बनाने में इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट किया है। ट्विंकल खुद कई इंटरव्यूज में कह चुकी हैं कि वो बहुत ही खराब एक्टर है, उन्हें ना ही शूट पे जाना पसंद है और ना ही एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट है। फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने के बाद ट्विंकल ने अपनी लाइफ का डायरेक्शन टोटली चेंज कर लिया। पहले थोड़े टाइम के लिए उन्होंने इंटीरियर डिजाइनिंग की, उसके बाद राइटिंग शुरू कर देती हैं, जो उनका एक्चुअल पैशन था। इनफैक्ट फिल्मों में आने से पहले वो बहुत कुछ लिखा भी करती थी, जिसे उनके फादर राजेश खन्ना काफी अप्रिशिएट करते थे। ऑथर बनने के बाद ट्विंकल ने लिखी मिसेस फनी बोन्स इन 2015, शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद इन 2016 एंड नोवेल्स पजामाज आर फॉरगिविंग इन 2018 और वेलकम टू पैराडाइज इन 2023। आज ट्विंकल खन्ना एक सक्सेसफुल ऑथर और डिजाइनर है। शादी के बाद अक्षय ट्विंकल के 2 बच्चे हैं, आरव और नितारा। अक्षय अपने बच्चों के लिए काफी प्रोटेक्टिव है और वो हमेशा उन्हें मीडिया से दूर रखते हैं। साथ ही अक्षय कई बार ये मेंशन करते हैं कि उनकी प्रोफेशनल सक्सेस में ट्विंकल खन्ना का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। ट्विंकल से शादी करने के बाद एक्चुअली उनका करियर काफी तेजी से बढ़ा है, लेकिन इसके साथ ही शुरू हो चुकी थी मीडिया में दोबारा से अक्षय के अफेयर्स, और अब तो अक्षय मैरिड भी थे और फादर भी। 2000s के टाइम अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड की सबसे फेमस और ऑन स्क्रीन जोड़ी बन चुके थे। दोनों ने साथ में कई सुपरहिट फिल्में दी, जैसे कि अंदाज, ऐतराज, मुझसे शादी करोगे और वक्त, द रेस अगेंस्ट टाइम। इनके रोमांटिक सीन्स और केमिस्ट्री ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आ रही थी, लेकिन ऑन स्क्रीन के बाहर भी इन दोनों की लिंकअप्स की खबरें जब आई तो मीडिया में इनके अफेयर्स के रूमर्स ने इतना बज़ क्रिएट किया कि इसका असर अक्षय कुमार की पर्सनल लाइफ पे पड़ने लगा। और ऐसा कहा जाता है कि ये रूमर्स ट्विंकल खन्ना को काफी हर्ट करते थे, और ट्विंकल ने अक्षय से इस बारे में बात भी की थी। एक टाइम ऐसा आ गया था जब ट्विंकल फिल्म के सेट पे जाके प्रियंका को थप्पड़ मारना चाहती थी, लेकिन प्रियंका उस वक्त सेट पे नहीं थी, और बाद में ट्विंकल और अक्षय के बीच बात डिवोर्स तक भी पहुंच चुकी थी, जिसके बाद अक्षय ने प्रियंका चोपड़ा के साथ काम करना बंद कर दिया। और तभी दोनों को
इनिशियली बरसात फिल्म में साथ में कास्ट किया गया था, लेकिन अक्षय लास्ट मोमेंट पे इस फिल्म से पीछे हट गए। ये बात खुद डायरेक्टर सुनील दर्शन ने अपने इंटरव्यू में कंफर्म किया और ये भी कहा कि अगर कोई एक्टर मैरिड है तो उन्हें थोड़ा ज्यादा ही रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ट्विंकल ने भी इंडस्ट्री में काम किया है, इसीलिए उन्हें भी इंडस्ट्री के बारे में अच्छी नॉलेज थी, लेकिन प्रियंका और अक्षय के बीच लिंकअप ह्यूमर्स थोड़े ज्यादा हो गए थे, इसीलिए ट्विंकल का रिएक्शन देखने को मिला। लेकिन सच ये भी है कि ट्विंकल इंडस्ट्री के साथ साथ अक्षय कुमार को और उनकी पास्ट के मल्टीपल अफेयर्स और रिलेशनशिप स्टेटस को भी अच्छी तरह से जानती थी। लेकिन शादी के बाद भी ऐसे ह्यूमर्स आएंगे इसका उन्हें अंदाजा नहीं था। इसके बाद अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा ने कभी भी एक साथ फिल्में नहीं की, तब से इनकी जोड़ी बॉलीवुड में ऑलमोस्ट बैन हो गई और बाद में बरसात में अक्षय की जगह बॉबी देओल को कास्ट किया गया और बॉबी ने दोबारा 10 साल के बाद एक बार फिर सेम टाइटल जो उनकी डेब्यू फिल्म का भी था बरसात 2005 में प्रियंका चोपड़ा के ऑपोजिट करते हैं। वेल अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा के बीच एक चीज तो कॉमन थी, बॉलीवुड में अफेयर्स। लगभग सभी के साथ जिनके साथ उन्होंने काम किया है उनके साथ उनका नाम जोड़ा गया है। प्रियंका का अक्षय के साथ साथ शाहरुख खान के साथ भी एक टाइम पे अफेयर के ह्यूमर्स आए थे, जैसे गौरी खान भी एक समय पे इनसिक्योर हो गई थी। उसके बाद शाहिद कपूर, सलमान खान जैसे कई बॉलीवुड एक्टर्स के साथ भी प्रियंका का नाम जोड़ा गया था। इसके बाद आती है ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी 2009 में। 2009 की लैक्मे फैशन वीक के दौरान अक्षय कुमार रैंप वॉक करते हैं लिवाइस के अनबटन कैंपेन के लिए। तब वो रैंप वॉक से सीधा फ्रंट रो में बैठी अपनी वाइफ ट्विंकल खन्ना के पास गए और उनसे जेस्चर किया कि वो उनकी जीन्स के बटन खोल दे और ट्विंकल ने वाकई में ऐसा कर भी दिया। रैंप वॉक के कुछ ही दिन बाद जब ये क्लिप टीवी चैनल्स और न्यूज पोर्टल्स पर हर जगह सर्कुलेट होने लगे, तब लोगों ने इस एक्ट को वल्गर और इनडिसेंट कहकर क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। बाद में अक्षय ने क्लैरिफाई किया कि ये एक्ट स्क्रिप्टेड था और उन्होंने कुछ भी इनडिसेंट इंटेंशन से नहीं किया था। लेकिन ये कंट्रोवर्सी यहीं तक नहीं रुकी। एक सोशल वर्कर ने ट्विंकल एंड अक्षय के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल की, उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की गई, ट्विंकल खन्ना को अरेस्ट भी किया गया, जबकि उनके लॉयर ने समहाउ अक्षय कुमार को क्लीन चिट दिलवा दिया। ये इवेंट उस वक्त का सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी बन गया था, जिसके बाद दोनों अक्षय एंड ट्विंकल ने माफी मांगी। अब बात करते हैं ट्विंकल के कंट्रोवर्शियल बिहेवियर के बारे में, जो अमेज़न प्राइम के शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल के रीसेंट एपिसोड में भी आपको देखने को मिला है। ट्विंकल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो बचपन से काफी अलग थी, उन्हें बोला जाता था कि वो काफी वियर्ड है, हमेशा अजीब बातें करती हैं। अक्षय ने भी कई इंटरव्यूज में कहा है कि ट्विंकल का बिहेवियर काफी ब्लंट है, वो बोलने से पहले कभी नहीं सोचती कि किसी को बुरा भी लग सकता है। अगर अक्षय की कोई फिल्म ट्विंकल को पसंद नहीं आती तो वो सीधे मुंह पे बोल देती है। पास्ट में अक्षय के अफेयर्स की वजह से ट्विंकल और अक्षय की मैरिज काफी प्रॉब्लमेटिक रही है और इस शो में भी ट्विंकल ने अक्षय को बार बार मॉक किया है, अपने मैरिज पर कॉन्स्टेंट जोक्स बनाए हैं। एक पॉइंट पे तो उन्होंने हिंट भी दिया कि जब अक्षय की बैक टू बैक फिल्में फ्लॉप हो रही थी तब वो उनके साथ भी रहना नहीं चाहती थी। शो के फर्स्ट एपिसोड में ट्विंकल ने आमिर खान के डिवोर्सेस पे भी मजाक किया था कि आमिर अपने लाइफ में पार्टनर्स चेंज कर सकते हैं, जिसके बाद इवन आमिर खान हंसी मजाक में ट्विंकल और काजोल को बदतमीज कह देते हैं। इससे पहले भी जब आमिर से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि क्या ट्विंकल अच्छी एक्ट्रेस है, तो उन्होंने ओपनली कहा था कि उसका तो उन्हें नहीं पता, लेकिन ट्विंकल काफी टैलेंटेड है लोगों को इंसल्ट करने में, और उन्होंने ये काफी बार उनके साथ किया है। इसके अलावा जब शो पे आलिया भट्ट और वरुण धवन आते हैं तब उस एपिसोड में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इज इट ओके टू डेट योर बेस्ट फ्रेंड्स एक्स, तो वहां ट्विंकल ने क्लियरली बोला कि नो, वो डिसएग्री करती हैं। लेकिन आयरनी ये है कि ट्विंकल ने पास्ट में एग्जैक्टली वही किया था जब वो और शिल्पा फ्रेंड्स थे और शिल्पा और अक्षय एक दूसरे को डेट कर रहे थे, और तभी अक्षय और ट्विंकल एक दूसरे को भी डेट कर रहे थे। सो अगर शो का नाम ही टू मच है तो ट्विंकल का टू मच बिहेवियर वहाँ क्लियरली दिख भी रहा है। लेकिन जब से ये शो रिलीज हुआ है इसे सिर्फ बैकलैश ही मिला है। व्यूअर्स का मानना है कि शो के नीम टू मच से भी ज्यादा एरोगेंस, अननेसेसरी एटीट्यूड और ऑकवर्ड ह्यूमर दिख रहा है। ट्विंकल ने राइटिंग के अलावा कई सक्सेसफुल फिल्म्स प्रोड्यूस की है, जैसे कि तीसमार खान, पटियाला हाउस, खिलाड़ी 786 और पैडमैन। फिल्म पैडमैन ट्विंकल की शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पर बेस्ड है और इसके लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इश्यूज से ऑनर किया गया था। अब क्योंकि ट्विंकल राइटर और प्रोड्यूसर दोनों हैं, तो इसी वजह से उनसे एक इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्या वो अपने फादर राजेश खन्ना की बायोपिक पे काम करना चाहेंगी, तो उन्होंने क्लियरली मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी स्टोरीज में इंटरेस्ट है जिसमें लेयर्स हो, इंसान की लाइफ तक लिमिटेड ना हो, बल्कि बड़े इम्पैक्ट वाले हो। किसी की लाइफ पे स्टोरी लिखना अच्छा है, लेकिन ट्विंकल का मानना है कि उन्हें स्टोरी में डेप्थ, सोशल एंड मीनिंगफुल मैसेज होना जरूरी है। इसलिए चाहे उनके फादर हो या हस्बैंड, ट्विंकल अपने पर्सनल कनेक्शंस पे फिल्म बनाकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। और इसी तरह ट्विंकल कई बार ऐसे स्टेटमेंट्स दे चुकी हैं जो काफी कंट्रोवर्शियल रहे हैं। एक बार जब उनसे रिपोर्टर ने पूछा कि अक्षय रियल लाइफ में कैसे हैं, आपकी तरह प्रैक्टिकल या रोमांटिक, तो वो
वो शायद रिपोर्टर के क्वेश्चन से फ्रस्ट्रेट हो गई थी और सीधा बोल दिया कि मुझे नहीं पता कि अक्षय कौन है। ट्विंकल और अक्षय की शादी को 25 साल हो गए हैं और अक्षय हमेशा अपनी सक्सेस का क्रेडिट अपनी वाइफ ट्विंकल को देते हैं। वहीं ट्विंकल भी कहती हैं कि शादी के बाद उन्होंने अक्षय से कई क्वालिटी सीखी हैं, जिनमें से एक है कि लोगों के साथ कैसे काइंड और सॉफ्ट रहना चाहिए। सो ये थी ट्विंकल खन्ना की स्टोरी एंड हर कंट्रोवर्शियल लाइफ। आई होप you enjoyed the video, and if you did, then like, share and subscribe to the channel.